वंदे मातरम मित्रों। मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट पर भाजपा को क्या समस्याएं होने वाली है और अगर उसमें सुधार होता है तो निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ लोकसभा जो सीट है उस पर भाजपा की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये निर्णय होने से, चूंकि वैसे सोशल मीडिया पे वायरल फोटो वीडियो के माध्यम से ऐसा निर्णय, ऐसा समझौता तो 5-7 दिन पहले हो गया था, लेकिन ऑफिशियल घोषणा अभी कल ही हुई है। तो मैंने कहा था कि ऑफिशियल घोषणा होने तक एक बार इंतजार करेंगे और उस समय पर एक वीडियो और डालेंगे। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ जो विधानसभा से विधायक है चंद्रभान सिंह जी आक्या, जो पहले बगावती सुर दिखा रहे थे और लोकसभा में अपनी ताल ठोकने ऐसा विषय वो रख रहे थे समय समय पर, लेकिन अब वो भाजपा को अपना समर्थन देकर बीजेपी के सपोर्ट में उतर चुके हैं। आज का वीडियो से प्रारंभ करें उससे पहले आग्रह है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मित्रों, भारत माता की जय बोलते हुए आज का वीडियो इसे प्रारंभ करते हैं। मित्रों, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से वाद विवाद व आपसी तालमेल न बनने के कारण से आपसी व्यक्तिगत विरोध के चलते भाजपा में बगावत का शुरू बना और चंद्रभान सिंह जी जो आक्या है वो निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बने। उस समय पर आपसी बहुत विरोध हुआ, कि सीपी जोशी ने मेरा टिकट काटा, उनके अंदर एक खुन्नस भरी हुई है। बाद में चंद्रभान सिंह जी ने भी कहा कि मेरे अंदर उस बात की खुन्नस भरी हुई है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ समय समय पर, और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया। लेकिन अंततोगत्वा चंद्रभान सिंह जी आक्या अब भाजपा के साथ आ चुके हैं और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ सीट अब एक तरफा पूरे माहौल के साथ में भाजपा जीतेगी, ये 100% तय हो चुका है। हालांकि चंद्रभान सिंह जी आक्या समय समय पर विरोध कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव लड़ते ये पूरा पक्का नहीं था, या फिर केवल उनके विरोध करने से वो सीट बीजेपी नहीं जीत पाती, ऐसा नहीं कह सकते थे। कुछ मुश्किलें थी, ऐसा हमने समय समय पर कहा है, संघर्ष था। लेकिन अभी जिस प्रकार का वातावरण चंद्रभान सिंह जी के आने के बाद में पुनः बनेगा और बनेगा और ये 100% निश्चित हो चुका है कि अब चित्तौड़गढ़ की सीट एक तरफा माहौल के साथ में भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से इतना विरोध होने के बाद में, इतना वाद विवाद होने के बाद में भी पुनः एक साथ आना, यह भाजपा के संगठन निष्ठा को, भाजपा की वैचारिक दृढ़ता मजबूती को दिखाता है। हो सकता है सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या के बीच में कितना ही वाद विवाद, विरोध, मनमुटाव रहा हो, लेकिन जब राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय एकता के लिए, संगठन हित के विषय में काम करने का विषय जब आया, तो चंद्रभान सिंह आक्या सब वाद विवाद, विरोध को भूलकर भाजपा के पक्ष में सपोर्ट करने के लिए भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। तो ये भाजपा के संगठन निष्ठा को और भाजपा की संगठन कुशलता, कार्य कुशलता कहें, उसको दर्शाता है। और चंद्रभान सिंह आक्या का जो विचार था वो पूर्ण रूप से हमेशा भाजपा का ही विचार रहा है। वो जब निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे उस समय पर भी बहुत अधिकांश समय तक उनके जो पीछे बैनर फ्लेक्स लगते थे उसमें मोदी जी का चित्र हमेशा रहा है। उन्होंने बीच में कुछ चुनावी जो प्रोटोकॉल था उसकी पालन करने के लिए कुछ समय के लिए मोदी जी का चित्र हटाया था, क्योंकि पार्टी उस समय पर चुनाव आयोग को शिकायत कर सकती थी, इसलिए कुछ समय के लिए हटाया। लेकिन जैसे ही बाद में चुनाव जीते चंद्रभान जी, उस कंटिन्यू उन्होंने सीएम भजन लाल जी का भी फोटो अपने फ्लेक्स वगैरह बैनर में लगाया और मोदी जी का फोटो हमेशा लगा के रखा। तो आज भी वो ये कहकर ही भाजपा में सम्मिलित हुए हैं कि भाजपा को मोदी जी के विचारों को लेकर देश हित में काम करना है, उसके लिए मैं पुनः भाजपा में सम्मिलित हुआ हूँ। 5-7 दिन पहले इसकी भूमिका बन चुकी थी और लगभग निर्णय भी हो चुका होगा, लेकिन आपस में किन बातों को लेकर समझौता होना रहा होगा, ऐसे औपचारिक रूप से कोई ऐलान हुआ नहीं है। औपचारिक रूप से केवल एक सूची आई है जिसमें चंद्रभान सिंह जी के चुनाव के समय पर जितने भी लोग उनके समर्थन में लगे थे, कुछ पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, नगर पालिका के अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष, पार्षद वगैरह, ये जितने भी पदाधिकारी लगे थे उन सभी को एक सूची सार्वजनिक रूप से वायरल करते हुए उनको पुनः भाजपा में सम्मिलित किया गया है। तो ऑफिशियल रूप से तो यही समझौता हम मान सकते हैं कि सभी को भाजपा ने पुनः
सम्मिलित किया है, लेकिन अनऑफिशियल रूप से हो सकता है कुछ न कुछ और विषयों पे भी संवाद हुआ होगा। और अंततोगत्वा चंद्रभान सिंह जी आज्ञा भाजपा के पक्ष में भाजपा को सपोर्ट करने के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। और इससे हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा सीट है, ये मिशन 25 को पूरा करने वाली जो एक थोड़ी सी मुश्किल दिख रही थी कि यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन अब वो संघर्ष कतई नहीं देखने को मिलेगा। एक तरफा 100% रूप से अभी घोषणा करके हम ये कह दें कि भाजपा वहां पर ऐतिहासिक जितने पहले जीते होंगे उसी लेवल पे या उससे 10-5% और अधिक वोट भाजपा को मिल जाए लोकसभा में, उसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि भाजपा पूरी एकजुटता के साथ में वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो मित्रों, उम्मीद है आज का ये वीडियो और विषय जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी इस प्रकार के विषयों से देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित, राजनीतिक और राजस्थान के सामाजिक अन्य विषयों से जुड़े रहने के लिए जो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।